नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो फैसला कितना मीठा है, या इस मीठे में ज्यादा मीठा तो नहीं है जिससे डायबिटीज ना हो जाए, या इस मीठे में कोई सियासत हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है, अब इस पर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के समर्थन मूल्य पर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल होगा और सामान्य का 390 रुपए प्रति क्विंटल होगा। यानी कि गन्ने के मूल्य में 30 जो कहीं ना कहीं 30 रुपए है प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार का यह दावा है कि इस फैसले से किसानों को 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। योगी सरकार का तो यह भी कहना है कि 2017 से अब तक यह चौथी बार है जब गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, लेकिन पिछले 8.5 वर्षों में किसानों को 2.90 रुपए पैसे का जिस तरीके से भुगतान था, और अगर इसको टोटल कहीं ना कहीं आका जाए तो 2.90 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया, जो कि पिछली सरकारों के रिकॉर्ड के मुकाबले ज्यादा है। अब इसके अलावा प्रदेश में ऐसी कई 4 नीतियां हैं और ऐसी कई और भी नई मिल्स हैं जो खुल चुकी हैं। 6 मिल वहां पर फिर से शुरू भी हो चुकी हैं। चीनी उद्योग में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। सरकार के मुताबिक स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल के जरिए अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हुई। किसानों को डीबीटी से सीधे भुगतान मिल रहा है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल दोनों में उत्तर प्रदेश अब सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है। लेकिन अब इस फैसले पर सियासत, समाजवादी पार्टी कहती है और सरकार पर निशाना साधती है, ये फैसला बहुत देर से आया है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि योगी सरकार को यह कदम 2017 से उठाना चाहिए था, न कि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 30 रुपए की बढ़ोतरी तो किसानों के लिए पर्याप्त ही नहीं है। सरकार को कम से कम 300 रुपए बढ़ाना चाहिए था। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक कदम है। योगी सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हित में फैसला सुनाया है, फैसला लिया है, मूल्य बढ़ाया गया है, समय पर बढ़ाया गया और इसका भुगतान भी सुनिश्चित समय पर हो जाएगा। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा लक्ष्य है, यानी कि योगी सरकार का लक्ष्य है। और पूर्वी सरकारों में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं पर यह मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। खैर, ये फैसला कितना मीठा है, कितना खट्टा है, फैसला ज्यादा मिठास वाला तो नहीं है कि डायबिटीज हो जाए, या चुनाव को देखते नहीं आया। तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले माननीय क्या कहते हैं। 2017 में भाजपा ने गन्ना किसानों से जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने में 2025 लग गए। और 2017 में जो कीमत थी पेट्रोल डीजल की, खाद की, वो क्या थी? आज महंगाई बढ़ गई। 2025 में क्या है? केवल मात्र 30 रुपए बढ़ाने का काम किया। कम से कम 300 रुपए बढ़ाने चाहिए थे। आज जब तो 400 दिन बाकी हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के, तब भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आई है। किसान समझदार है, पीडीए समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे। किसानों के हित में एक बहुत बड़ा ये कदम है। और आप तुलना करेंगे 2017 के बाद योगी जी की सरकार का और उससे पूर्व में चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे अन्य कोई सरकार रही हो, उन सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हर बार हम लोग गन्ने का मूल्य बढ़ाते हैं, किसान की आय कैसे दोगुनी हो इसकी पूरी चिंता करते हैं, और ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम किसानों के हित में उठाया है, और इससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों में खुशी का माहौल है और सरकार के प्रति सकारात्मक सोच के साथ वो धन्यवाद दे रहे हैं। तो प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, उसके साथ नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पे। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो फैसला है, ये मीठी राजनीति का स्वाद इसमें आ रहा है। क्यों ऐसा लगता है आपको, अशोक जी? जी मैम, आज की महंगाई देखिए कितनी बेशुमार है। आज किसानों की लागत देखिए किस तरह से बढ़ गई है। यहाँ तक कि लागत छोड़िए, आज कालाबाजारी हो रही है, खाद भी नहीं मिल रही किसानों को। और जो हालात हैं, और वादा क्या किया था, आय दोगुनी कर देंगे। 2017 में इनकी सरकार बनती है, गन्ना किसानों की इनको याद नहीं आती है। उसी समय गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया। 22 में सरकार फिर बन गई किसी एन प्रकार है, फिर नहीं बढ़ाया। आज 2025 आने को है। अब अगर मूल्य बढ़ा रहे हैं तो 30 रुपया बढ़ा रहे हैं। 30 रुपया
आज के जमाने में क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। आज किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, 30 रुपए बढ़ा करके किसानों की हंसी उड़ा रहे हैं, किसानों को हल्के में तोल रहे हैं। वो भी चुनाव आ गया है तब, 27 में चुनाव होने वाला है तब। हालात ये है, जनता पक चुकी है इनसे, और किसान भी थक चुके हैं। आज कम से कम 430 बढ़ाना चाहिए था, 400 रुपए कम से कम बढ़ाना चाहिए। आज 800 होना चाहिए था। आज मूल्य कम से कम 800 है। अगर 1000 नहीं कर सकते हैं तो 800 कम से कम करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। आज तो बिल्कुल हंसी उड़ाने की कगार पे पहुंच गए हैं, और किसानों के का कोई पुरसा हाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। किसान बिल्कुल बेजार है, तार तार हो चुके हैं। आज किसानों का जो हाल है वो कभी नहीं हुआ, जो देखा जा रहा है। और आम जनता त्रस्त है, पिछड़े त्रस्त हैं, दलित त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं। आज महिलाएं भी जो है किस तरह से आज जंगल राज उत्तर प्रदेश में उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जा नहीं, तो रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये फैसला जो है चुनाव के मद्देनजर लिया गया, 2027 में चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए? वो भी देखते हुए लिया भी, तो लिया क्या लिया, 30 रुपया, हाँ, जिससे जो है इस किसान के सूंघने पर का भी नहीं है। ठीक है। केसी जैन जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, मैं माफ कीजिएगा मैंने पल्लवी जी बोल दिया था, केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले कहीं ना कहीं सवाल रहेगा, जो हमारा विपक्ष है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो ये कहते हैं कि चुनाव के मद्देनजर अगर फैसला लिया भी है, देर आए तो दुरुस्त भी नहीं है, देर आए तो भी 30 रुपए पे आए हैं। देखिए आना जी, जिस तरीके की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार जिस समय 2012 से 17 तक रही, जब उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य, इस समय गन्ना का मूल्य 280 रुपए 290 रुपए हुआ करता था। आज की डेट में गन्ने का मूल्य 390 और 400 रुपए कुंटल रखा गया। तो पहली बात तो 80 से 90 रुपए की बढ़त की गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। ये जो कह रहे थे 30 रुपए बढ़ाए, ये नहीं पहली बात। दूसरी बात ये है कि अशोक जी एक चीज तो छुपा रहे हैं, विद्वान प्रवक्ता है, जानते हर चीज है, लेकिन चीजों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं और सही बात को छुपा ले जाने में बाहिर। जिस समय समाजवादी पार्टी सरकार से गई 2017 में, उस समय जो गन्ना किसान था उनका भुगतान 24,000 करोड़ रुपया बकाया, 24,000 करोड़ रुपए। जब गन्ने का मूल्य 280-290 रुपए देते थे, तब किसान का भुगतान नहीं कर पाए। तब उस समय पे 24,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ करके जाए, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और जिसकी बात करते हैं कि किसानों की अनदेखी की, किसानों की अनदेखी तो आपने की, आपने कर्ज माफी को टिकट, कर्ज माफी के जो सर्टिफिकेट बांटे वो 10 रुपए 15 रुपए 50 रुपए के बांटे। और किसान जो था, जो तहसील का किसान पहुंचा गांव से अपने मुख्यालय तक पहुंचा, उसको अपना किराया तक वसूल नहीं कर पाया उस सर्टिफिकेट से। और लेकिन जिस समय योगी जी की सरकार आई, योगी पर सरकार आई, जब 2017 में 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफी किया। और इस गन्ना भुगतान की वजह से जो मूल्य वृद्धि हुई है 30 रुपए कुंटल की, इसमें गन्ना किसानों को जो भुगतान किया जाएगा उससे सरकार के ऊपर एक तिहाई सत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर लोड पड़ेगा, 3,000 करोड़ रुपए का एक तिहाई सत्र में। और दूसरी बात ये है इसके साथ साथ कि आपने जो पिछले 10 सालों में टोटल भुगतान किसानों को किया, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ, जबकि इस सरकार में 8 वर्षों में लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, यानी कि 2 गुना का भुगतान। आपके 10 वर्ष, हमारे 8 वर्ष, किसानों को भुगतान कितना हुआ, 2 गुना के बराबर लगभग हुआ, 2,90,000 करोड़ रुपए। और उसमें भी अगर 25,000 करोड़ रुपए घटा दीजिए, जो आप भुगतान छोड़ करके गए थे, वो भी वो भुगतान उसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि वो आपके सत्र में देना था, भले भाजपा सरकार आने के बाद उसको दिया गया, लेकिन वो मूल्य माना जाएगा कि आपकी सरकार में देना था किसानों। तो वो अगर निकाल दिया जाए तब तो और ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भुगतान किया गया, अगर उस 25,000 करोड़ रुपए में हम जोड़ लें अपने पास में, तो आपके पूरे 10 वर्षों में, यानी कि पिछली मायावती जी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार, जो मिला करके पूरा भुगतान होता है, वो होता है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का किसानों का।
जबकि भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्षों की सरकार 2,90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करती है। तो किसानों के कौन सा अर्थ है, कौन सा अर्थ नहीं है, ये तो किसान स्वयं महसूस कर रहा है कि आप जो बकाया भुगतान छोड़ करके गए उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना 400 रुपए की वजह 800 किलो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर तैयार रहिए 100 रुपए से 120 रुपए केजी चीनी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है अशोक जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? वो कह रहे हैं कि अगर दोनों की सरकारें मिलकर भी जितना नहीं कर पाई ना 2007 से 2017 में, उससे कहीं ज्यादा, नीरज जी मैं आपके पास भी आऊंगी, उससे कहीं ज्यादा जो है हमने सिर्फ मात्र 8 सालों में कर दिया है, जो 2007 से 17 के अंदर दोनों सरकारें मिलकर नहीं कर पाई। ऐसी है जो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है। आज हमारे व्यूअर्स अच्छी तरह समझ रहे हैं, उनको हंसी भी आ रही होगी और वो महसूस कर रहे होंगे किसानों से ज्यादा, इनसे ज्यादा अपमान किसान का किसी ने नहीं किया। आज ये स्वयं कह रहे हैं कि 300 के आसपास जो है 2012 में मूल्य था गन्ने का, और आज 2025 है। 2025 है सर, 9 वर्ष हो गए आपको। 17 में ही आपको मूल्य बढ़ाना चाहिए था, तो 17 में नहीं बढ़ाया, 22 में बढ़ाते, वो भी नहीं बढ़ाया। तो आज हम 400 रुपया कह रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? 800 रुपया करने की बात कर रहे हैं, क्या हमारी मांग गलत है? कम से कम 800 रुपया कुंटल होना चाहिए था गन्ने का मूल्य, 400 रुपया बढ़ना चाहिए था। जब एक साथ ही बढ़ाना है, 10 साल बाद ही बढ़ाना है, 9 साल बाद ही बढ़ाना है, तो ज्यादा बढ़ाते हैं आप। ऊंट के मुंह में जीरा 30 रुपए, एक अपमान है किसानों का। एक तरह से हंसी उड़ाना है, मजाक करना किसानों का। तो किसान कितना बड़ा है, इसका जवाब देगा किसान। इस गन्ने मूल्य की बढ़ोतरी का जवाब किसान 27 में देगा। 27 में वो आपको नहीं, वो तो पहले ही कह रहे हैं ना केसी जी, वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कितना देते थे वो छोड़ दो, वो ये कह रहे हैं कि इस महंगाई में आप कम दे रहे हैं। करना चाहिए। आज मानते हैं 12 में 300 था, तो आज कम से कम उसमें ले आते चीजों को। क्या कर दी किसानों की आपने? आप एक साथ मत बोलिए ना। किसानों को आज की दोगुनी बात करने कहीं आज 1 गुनी में नहीं ले गई, आधी गुनी में नहीं ले गई। किसान आज कहाँ पहुंच गया है किसान? ठीक, एक साथ बेजार है। आज नेताजी को किसान याद करता है, मुलायम सिंह यादव जी को याद करता है, किसान का मसीहा मानता है उनको। उन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया था अपने समय में, और वही चीज चला आ रहा है अभी तक आपने 30 रुपए बढ़ाया, 30 रुपीज बिल्कुल एकदम से असम्मान कर दिया, अपमान किया है अपने किसानों का। नहीं, वो अशोक जी पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार में, जिस समय आपकी सरकार थी उस समय कितने रुपए दिए करते थे? एक बार इनको बता दीजिए, हो सकता है ना पता हो। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है किसानों के मसीहा का इस धरती पुत्र क्यों नाम पड़ा। किसानों के लिए जो भी कुछ योजनाएं बनाई, किसानों का दाम बढ़ाया, किसानों को मुद्दे पर आई ना सर, मुझे नीरज जी से प्रतिक्रिया लेनी है। एक बार टू द पॉइंट। नेताजी ने दी, नेताजी का नाम थोड़ा शो में आता है। जवानों के लिए किसने किया? जवानों के लिए नेताजी ने किया। आज पार्थिव शरीर अशोक जी टू द पॉइंट प्लीज। मेरे को नीरज जी के पास भी जाना है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। किसान और जवान दो ही होते हैं देश के लिए, किसानों के लिए तो किया ही नेताजी ने, आज जवानों के लिए किया कि उनका सम्मान अशोक जी पार्थिव शरीर रुकिए ना, आता है उसको 16 नाम नेताजी का लिखा जाता है। इससे कौन इनकार करेगा? अशोक जी मैं समझ गई, एक सुनहरी किताब में सुनहरे कलम से नाम लिख दिया गया, मैं समझ गई। मेरे ख्याल से यहाँ पे केसी जैन जी भी समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे। यहाँ समझना ये चाह रहे थे, टू द पॉइंट बताइएगा। मुझे नीरज जी के पास भी जाना है। कितने रुपया था जो अब जाकर आपको कम लग रहा है? अरे स्वयं केसी जैन जी ने बताया है कि 290 रुपए के आसपास था उस समय। आज 9 साल सरकार में, जो सरकार में होता है उससे पूछा जाता है, सरकार में जो नहीं होता है नहीं वो आप, अरे मैं तो दोनों से पूछूंगी ना कि भाई आपको उनका क्यों कम लग रहा है। आपका पक्ष रखूंगी ना। सुना ही नहीं, भाजपा ने कुछ सुना ही नहीं। हमारे समय में तो हुआ ही, बढ़ाया ही गया। आज इनके समय में ये इनके सरकार जिम्मेदार है। सरकार में है, केंद्र सरकार है भाजपा की, उत्तर प्रदेश सरकार है, 9 साल से है, वहाँ 2014 से है। ठीक है केसी जैन जी, छोटे में एक बार प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैं नीरज जी के पास भी जाऊंगी। 300 रुपए से 400 2025 में। अशोक जी ने आपके प्रश्न का जवाब तो दिया कम से कम। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ 290 रुपए था। 290 रुपए से अगर 400 रुपए रेट पहुंचा, और अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए के भुगतान से 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान पहुंचा, ये सफलता नहीं।
ये किसानों के लिए खुशी की बात नहीं है। ये गन्ने की मिठास नहीं बढ़ा रहा है। गन्ने किसानों, जो गन्ना किसान हमारे हैं खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या उनके परिवार में मिठास घोलने का काम ये एक जो निर्णय लिया गया है नहीं कर रहा है क्या? तो दरअसल क्या है कि अभी पेट्रोल डीजल का 1 रुपया दाम बढ़े तो यहाँ तो वापस आने लगेंगे, लेकिन 30 रुपया कुंटल अगर दाम बढ़ा है किसानों का अभी, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 2 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, डीजल के दाम बढ़ जाए, तो हाथ तोबा करेंगे कि अरे बहुत महंगाई हो गई। और लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए इसका अगर किसानों के खातों में जा रहा है, अरे उसमें कुछ नहीं होता। 1.5 लाख करोड़ रुपए क्या होता है? 2 रुपए बहुत होता है पेट्रोल जो महंगाई, डीजल की महंगाई, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर किसानों के खातों में जा रहा है, उसमें क्या होता है? वो तो मुंह में जी रहा है। यानी इतनी असहयोग की बातें करते हैं जिसको कोई भी पचा नहीं सकता। तो देखिए, जिसने काम किया है, यही कारण है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2022 में दोबारा क्यों आई? क्योंकि हमने जो किसानों से वादा किया था कि भाई लेकिन आपको पेट्रोल की तुलना, कर्ज माफी पेट्रोल करेंगे। वाले बयान की तुलना आप यहाँ पर नहीं, पर कैसे जाएंगे? यहाँ पर मैं आपका विरोध करूंगी। पेट्रोल के दाम के बढ़ने की तुलना हम यहाँ पर किसानों के खातों में जो कहीं ना कहीं जा रहा है उससे नहीं कर सकते हैं। नीरज जी प्रतिक्रिया लेके वापस आ रही हूँ। नीरज जी, देखिए आहना जी, मुझे लगता है कि इससे पहले भी सरकार समय समय पे गन्ने का मूल्य बढ़ाती रही है। खासकर इस समय जो बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से उसमें एक सोची समझी रणनीति है, एक राजनीति है। सबसे बड़ी बात बताएं हम आपको कि गन्ना किसान मूल्य बढ़ाने को लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या अन्य जगह, पूरे देश भर में भी आंदोलन चल रहा है। अभी हाल ही में 15 रुपया कुंटल हरियाणा सरकार ने भी बढ़ाया है, जिसको लेकर एक सब पूरा अगर हम पीछे से बात करेंगे तो 2021-22 में 25 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया था, जिसको अगैती वाली जो प्रजाति थी उसके लिए 350 रुपया हो गया था, सामान्य के लिए 340 और अनुपयुक्त के लिए 335 रुपया कुंटल हो गया था। लेकिन 2022 और 23 में नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय कोई ऐसा माहौल नहीं था कि चुनाव जैसी कोई चीज हो। लेकिन उसके बाद फिर 23-24 में बढ़ाया गया और 20 रुपया बढ़ाया गया। इसमें जो 250 था वो 350 था वो 370 हो गया, और जो 340 था वो 360 हो गया। इस तरह सरकार समय समय पे अपनी सुविधा अनुसार जिस तरह से उनको लगता है कि इससे सरकार को कुछ फायदा हो सकता है, निश्चित रूप से गन्ने का मूल्य लगातार बढ़ाती रही है। लेकिन आप जहां एक तरफ किसान को अन्नदाता भी कहते हैं, आय दुगनी करने की भी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसान उस चीज को अभी नहीं भूले होंगे कि महीनों दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, अंदर आपने नहीं बुलाया, उनको जाने नहीं दिया, बात करने के लिए लोग नहीं आए। या फिर बिहार में चुनाव है तो बिहार की चीनी मिल। बिल्कुल मैं वही आ रहा हूँ। बिहार में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और आप पंचायत चुनाव में भी किसानों को साधने की एक बड़ी लंबी कवायद, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप वाकई किसानों के हितैषी हैं तो आपको पहली चीज तो किसान के जो उपकरण है, यंत्र है, ट्रैक्टर है, हल है, इस तरह की चीजों को जीएसटी से फ्री होना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, खाद है, बीज है, यूरिया और खाद के लिए किसान की हालत उत्तर प्रदेश में किसी से छुपे नहीं है। सड़कों पे किसान लाइन लगा के खड़ा है, यूरिया नहीं है, खाद नहीं मिल रही। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखा जाए तो निश्चित रूप से एक सोची समझी चाल या रणनीति के तहत किसान के साथ ये छल जरूर किया गया। 30 रुपया आज की दौर में क्या मायने रखता है, आप बताइए? डबल रोटी ब्रेड भी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है अशोक जी। देखिए भाई नीरज जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऊंट के मुंह में जीरा, एक तरह से यही बात उनके कहने का अर्थ है। 30 रुपए में क्या होता है, जो मैं कह रहा था वही भाई नीरज जी कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि 30 रुपए बढ़ा करके इन्होंने किसानों का घोर अपमान किया है, उनकी उपेक्षा की है और खुलेआम की है। इसका जवाब मैं कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में तो मिलेगा ही मिलेगा इनको, 2027 में पूरी तरह से मिलेगा। 2027 में समझ जाएंगे कि इनकी क्या हैसियत है। आज सवाल इस बात का है कि आपने कहा 21 में थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर बढ़ाया है। जो बढ़ाया है वो नहीं के बराबर बढ़ाया है। आज किसानों की घोर उपेक्षा की जा रही। किसानों ने किस तरह आंदोलन किया अपने एमएसपी के लिए, उसका कोई केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज सवाल इस बात का, किसान के ऊपर जीएसटी जिस तरह से भाई नीरज जी ने कहा कि उपकरणों को लगाई गई, उसको हटाया नहीं गया। सवाल इस बात का, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? 1 गुनी आधी गुनी भी नहीं रह गई है। आज किसान यूरिया खाद के लिए भटकेगा, डीएपी नहीं पाएगा, कालाबाजारी होगी, तो क्या होगा हालत? किसानों की हालत तो कमर टूट गई। तो आपकी परेशानी 30 रुपए से है या इस समय पर बढ़ाने रुपए से? मतलब 30 रुपए कम भी है और गलत समय पर बढ़ाए हैं।
समय पे कभी बढ़ाओ यार, कभी बढ़ाओ। किसानों का हाल तो पूछो, 400 रुपया बढ़ना चाहिए था। हमारा कहने का मतलब है 800 रुपया इस समय कम से कम होना चाहिए किसानों का गन्ने का मूल। जी ठीक, कहीं ना कहीं अगर 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 अभी चुनाव हो जाए 2027 में, अगर सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की, तो 1000 रुपए तक तो उनको मिल ही जाएगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि 1000 रुपए मिले। कैसे जैन जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। क्या होगा ये समय बताएगा। महाराज जी, आपका प्रश्न भले ही लिखा है लेकिन सच्चा सवाल है कि अभी तो 2 साल तो अभी सरकार, 1.5 साल 2 साल सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अगला 17 से आप, तो ऐसे में अगर 2 साल में इसमें अभी जिस प्रकार से नीरज जी ने बताया कि अभी 1 साल पहले तक सरकार ने दाम बढ़ाए, 1 साल तो रहेगा अगले वर्ष, तो ऐसे में 25 रुपया अभी पहले बढ़ा और 30 रुपया ये बढ़ा, यानी कि 55 रुपए का दाम अगर 2 साल के अंदर बढ़ता है, उसके बाद में जिस तरीके से बात कर रही होना चाहिए, 400 होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो 1000 रुपए दे रहे होते। लेकिन आप ये देखिए जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरीके से आंदोलनबाजी किसानों के साथ हुई। ये जो पैसा देते थे उन्होंने किसान का 290 तो ठीक है, लेकिन 290 की किसान को मिलता नहीं मिलता था। जो किसानों के पास जो पर्ची होती थी, पता क्या है कि किसानों से सस्ते दामों पे जो आड़तिये थे, जो उसमें से बिचौलिए थे, वो किसानों से गन्ना खरीद करके और फिर अपनी पर्ची कटवा लेते थे करके, और फिर अपने मनमाफिक दाम उनको मिलते थे। अच्छा, किसान को क्या था, किसान को ओने दाम मिलते, किसान को 150-200 रुपए के दाम मिलते थे, और किसान से व्यापारी लेकर के उसको 290 में 300 में बेचते थे सरकार को। तो ये जो बिचौलिएगिरी थी, क्योंकि अब जब से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, जो है उत्पादन कितना ऑनलाइन, उसको पहले से चीजें फॉर्म भर के भरनी है, अब उसके बाद में उसको अपना माल ले जाकर के तौल देना है चीजें, जहाँ पे घर काटे लगते हैं तौलाई के लिए, गन्ना तौलाई के लिए। तो अब क्या है, वो जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब किसान को अगर 390 मिल रहा है, 400 रुपया मिल रहा है, तो पूरा मिल रहा है। अभी क्या था, अभी जस्ट पहले मात्र 200 रुपये मिलता था, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार से 2017 से आज की डेट में 2 गुना दाम मिला, यानी 100% बढ़ोतरी कर सकते हैं इसको, क्योंकि बिचौलियों से पूरा पैसा खा जाते थे। 200 से ज्यादा चुका है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भुगतान हुआ। उनको क्या है, सत्र का पैसा दूसरे पेराई सत्र में जाकर जब गन्ना किसान अपनी तैयारी लेकर के जाता था, घर काटे के तौलाने जाता था गन्ना, अपनी डल्लप पे लेकर के, हाफ ट्राली में लेकर के, ट्राली में लेकर के, ट्रैक्टर में लेकर के, तब जाकर के उसको भुगतान होता था पहली वाली पर्ची का। यानी कि समय पे भुगतान, डिजिटल माध्यम से खाते में भी पैसा, और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी है। लेकिन यहाँ और भी किसानों को राहत की जरूरत है, उसके ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। अब देखना होगा कि गन्ने की इस मीठी सी राजनीति का स्वाद 2027 के चुनाव तक कितना बना रहता है, या फिर ये ज्यादा मिठास घोल दी जाएगी। खैर, ये तो आपको 2027 तक पता लग ही जाएगा, और लगातार इस पर अब वार हो रहा है कि ये गलत समय पर फैसला लिया गया है। ऐसे कई बयान हैं जो जिस राज्य में चुनाव होते हैं जो वायरल हो जाते हैं कि अगर यहां पर होगा या यहां पर होंगी, जो भी विधायक या वहां पर जो भी प्रत्याशी जाता है, ये बार बार बात हो जाती है कि अगर ये मिल खुलेगी तो यहीं की ही चाय पी जाएगी, या फिर ये मिल खुलेगी तो किसानों के लिए ये होगा। लेकिन क्यों किसान आज भी कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हैं, उस पर भी देखना और उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाओं के साथ फैसले लेना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।